हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये एक तरह से एप्लीकेशन है कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ क्या है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एक रिवीजन लेता हुआ मैं आपको समझाता चलूं, मुझे यहां जरूरत है 1/4π0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो। और इसके लिए दो चार्जेस चाहिए जिनका डिस्टेंस हो आर, और ये डायरेक्शन बताएगा फोर्स का, ये किधर किसके लिए लगेगा। जैसे इस केस में रिपल्सिव लगेगा। लेकिन बेटा जी, सिस्टम में दो चार्जेस तो सिर्फ नहीं हो सकते हैं ना, सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं। हाँ, एक बात फॉर श्योर है कि जितने भी चार्ज सिस्टम में हो वो सब के सब क्वांटाइज्ड होने चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम में 17 चार्ज हैं, 18 चार्ज हैं या 1800 चार्ज हैं। बिल्कुल क्वांटाइज्ड थ्योरी ही कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट दे सकती है। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करता है जब सिस्टम में दो चार्जेस से ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे तो आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, समझा होगा आपको। तो हम जरा पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम is known as superposition principle। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है बट जी, यानी एक तरह से ये टोटल फोर्स है, समेशन ऑफ फोर्स है जो कि लग रहा है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए और जो आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं, और वो सब मिलके किसी एक पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो वो समेशन ऑफ फोर्स की बात कर रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आजा, इसका प्रूफ स्कूल में आएगा। डेफिनेशन लिख लिया होगा आपने, इसका प्रूफ स्कूल में आएगा। तो ध्यान से, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमारे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई दो ही एक्सिस में बना लेते हैं। हमारे पास तीनों या तीनों एक्सिस में बना लेते हैं, कोई लोड उसमें भी नहीं है। चला जाओ, ये Q1 है, सिस्टम में अब नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ये Q2 है, ये Q0 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और ऐसा करते करते यहां Qn है। अब n नंबर ऑफ चार्जेस के बारे में हमें पता तो जरूर है, ये बात याद रखिएगा। ये R0 ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेटा जी, ये R1 है, इसी तरह ये R2 है, ये R0 है, ये R3 है, ये R4 है, और इसी तरह ये Rn है। बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये सिस्टम में चार्जेस हैं। अब हमने क्या करना है, किसी एक पे भी आप निकाल सकते हैं, मेरे को Q0 पे निकालना है। यानी मुझे अब टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स ऑन Q0, यानी टोटल फोर्स ऑन Q0। ये याद रखिए, हमें निकालना है टोटल फोर्स ऑन Q0। तो बेटा जी, Q0 पे जो फोर्स टोटल लगेगा वो किसके कारण लगेगा, जरा सोचते हैं। Q1 के कारण, अब तो सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 के कारण Q0 पे लगेगा, Q2 के कारण Q0 पे लगेगा, Q3 के कारण Q0 पे लगेगा, Q4 के कारण Q0 पे लगेगा, Qn के कारण Q0 पे लगेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल फोर्स ऑन Q0 यानी F टोटल ऑन Q0, मान लो या नॉट जो भी हम कर ले, या टोटल फोर्स F टोटल कर लेते हैं, Q0 पे हमने को पता है, इज इक्वल टू, यहां ध्यान से देख, इज इक्वल टू, तो क्या होगा, फोर्स ऑन नॉट और 1, यानी क्या, Q0 के लिए 1 का फोर्स, ठीक है, फिर फोर्स ऑन नॉट 2, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, प्लस फोर्स ऑन नॉट 3, यानी नॉट के लिए 3 का फोर्स, यानी 3 नॉट पे कितना फोर्स लगाया, इट कैन बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, एनी टाइम का फोर्स जैसा इसका नेचर होगा। इसी तरह F0 4, और ऐसा ही करते करते F0 n तक समेशन में, यानी नॉट nवें चार्ज में, nवां चार्ज नॉट को कितना फोर्स लगा, ये हो गया टोटल फोर्स। और इसी को हम एक्चुअली कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने इन सब के ऊपर वेक्टर नोटेशन लगा रखा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा इशू कभी नहीं होता है, इशू होता है डायरेक्शन में। बार बार बोलता हूं, वेक्टर्स यहां बड़े जरूरी होते हैं। वेक्टर्स की क्लास चल रही है, आपको अगर डाउट हो तो वेक्टर्स से तुरंत देख के उसको सीखने की कोशिश करें। तो आजा, अब हम F01 का मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों किया हुआ है। F01 आओ देखते हैं, 1/4π0 इंटू
Q0 इंटू Q1 अपॉन, अब जरा देखो, तुम सिर्फ आर स्क्वायर पहले लिखते थे, अगर तुम आर स्क्वायर लिखोगे तो फिर ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, क्योंकि आर स्क्वायर इसका भी, आर स्क्वायर इसका भी, आर स्क्वायर इसका भी, आर स्क्वायर इसका भी, तो सबका तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो तुम फंस जाओगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटे जी, यहां पे लिखना पड़ेगा तुमको R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी R0 फाइनल, तुम कहां गए हो फाइनल, माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया, इनटू यूनिट वेक्टर R0 और 1, ऐसा लिख दोगे, इनटू यूनिट वेक्टर R0 और 1। कुछ किताब इस R0 1 यूनिट वेक्टर को ब्रेक करेंगी, याद होगा यूनिट वेक्टर कैसे ब्रेक होता है, R0 1 कैसे ब्रेक होता है, याद है ना, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर यहां पे कितना है, R0 1 का वेक्टर कितना होगा, यानी फाइनल क्या है, 1 से नॉट है, तो R0 माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R1। और लोग क्या करते हैं, इस चीज को यहां ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, तो इसको तुम समझ लेना, ये बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ रेफरेंस बुक जो होती है ना नॉर्मली, प्रदीप और इन सब किताब की जैसे रेफरेंस बुक, उनमें ऐसा रहता है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया बेटा जी, इसको इसने ब्रेक कर लिया वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में। तो R0 इंटू R1 का होल स्क्वायर था और एक और कर दो, तो ये हो जाएगा एक्चुअली R0 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में। तो कहीं पे भी कुछ भी लिखा रहा है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है, किसी पे मार्क्स आपका कटना नहीं है, ठीक है। ये F0 1 हो गया, सिमिलरली F0 2 निकलेगा, ठीक है, मैं F0 2 अब डायरेक्टली लिख देता हूं, F0 2 निकलेगा, F0 2 कितना निकलेगा, 1/4 पाई नॉट, बिल्कुल सही, इंटू Q0 इंटू Q2, बस एक चेंज होगा। और अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो तो यानी मैं लिख सकता हूं R0 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू R0 2। सिमिलरली F0 3 निकलेगा, हर ऐसे ही निकलता जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं, ठीक है। इसको भी तुम चाहो तो इससे भी लिख सकते हो, F0 2 भी इससे लिखा के दिखा देता हूं मैं आपको। F0 2 में इसके लिए कैसे लिखोगे, ये देखो, 1/4 पाई नॉट लिखोगे ही लिखोगे, 1/4 पाई नॉट लिखोगे F0 2 के लिए, इंटू Q0 Q2 अपॉन, अब यहां पे क्या करना है, Q करना पड़ेगा हमें जैसे पहले किया था, तो R0 माइनस R1 का Q इंटू, अब यहां वेक्टर फॉर्म करना पड़ेगा, R1 नॉट माइनस R2 का, इस बार R2 है ना, तो R2 R0 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तुम चाहे तो इसे इक्वेशन 2 ले लो और तुम चाहे तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नोटेशन के साथ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चला जा, तो बेटा जी F0 1, F0 2, F0 3, F0 n, अब हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो मैं टोटल फोर्स लिख देता हूं। इसी तरह F0 3 लिखूंगा तो Q0 Q3 लिखूंगा, F0 4 लिखूंगा Q0 Q4 लिखूंगा। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो F टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/4 पाई नॉट, एकदम कांस्टेंट, एकदम सही बोला, ठीक है। और बता क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है, Q0 कांस्टेंट इंटू Q, एक बार 1 हो रहा है, एक बार 2 हो रहा है, एक बार 3 हो रहा है, तो Q0 इंटू QI कर दे, ठीक है, अपॉन, ध्यान दे रहना, यहां पे भी R0 ही रह जा रहा है, R0 रह जा रहा है, माइनस R1, एक बार R1 हो रहा है, एक बार R2 हो रहा है, RI कर दे। थोड़ा सा इसको बैक ले लेता हूं कि समेशन साइन में लिख पाऊं आपके लिए, ठीक है, इनटू, अब समेशन कर दे इसका, आगे वेक्टर फॉर्म का डायरेक्शन भी दे दे, तो R0 1 है तो यहां पे तू लिख दे R0 I, यहां पे ऐसा कर दे, और कहां से कहां तक I इज इक्वल टू 1 to n, ये है तेरा 1 होगा तो 1 होगा, समेशन आप समझते हैं, 1 होगा तो Q1 हो जाएगा, 2 होगा Q2 हो जाएगा, सब जगह वैसे ही रिस्पेक्टिवली चेंज कर लोगे। इस फॉर्म में भी तुम ऐसा ही लिख सकते हो, R0 माइनस R2 का, इस फॉर्म में तुम खुद से लिख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। बट जी ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में और स्कूल में पूछा जाता है, तो ध्यान से करेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गया है, इट इज द टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑन एनी ऑफ द चार्जेस। तुम्हारा मन है तो 1 पे निकाल दो, 2 पे निकाल दो, किसी पे भी निकाल दो। अब हम इसका देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जो आपके लिए सबसे बेसिक समझने में जो कामयाब होते हैं, न्यूमेरिकल के बिना बेसिक कभी नहीं समझती है। देखते हैं न्यूमेरिकल्स। और बेटे क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 charges are on the 4 corners of a square of side 10 सेंटीमीटर, और चार्जेस की वैल्यू दे रखी है
एक जगह 3, एक जगह -4 माइक्रोकूलम, एक जगह 3 माइक्रोकूलम, एक जगह -4 माइक्रोकूलम, यानी 4 चार्जेस आर ऑन 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अ फिफ्थ चार्ज इज एट इट्स सेंटर, और वो है 1 नैनोकूलम का, यानी एक और चार्ज है वो 1 नैनोकूलम का सेंटर पे है, एकदम क्लियर दिख रहा होगा, इज एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द टोटल फोर्स, फाइंड टोटल फोर्स ऑन द सेंटर ड्यू टू ऑल चार्जेस, यानी ऑन सेंटर ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, मैंने मोटी मोटी बातें लिख दी हैं इस पे। 4 चार्जर ऑन 4 साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 न्यूटन कुलम, 1 नैनोकूलम, न्यूटन कुलम नहीं, 1 नैनोकूलम इज एट सेंटर। फाइंड टोटल फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लेवल अप जैसा लग रहा है, मैं आपको श्योर बता दूं कि ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, हम बेसिक के साथ चल रहे हैं। ठीक है, आइए अब जरा हम सोचते हैं। सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर कर दीजिए, जो सबसे जरूरी चीज है, A B C D और सेंटर वाले को O। हमेशा नोमेनक्लेचर, कभी भी सवाल का नोमेनक्लेचर हो जाना चाहिए, और जितना भी आंसर आए उसको इस डायग्राम में ही दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखते हैं वो मैं क्या बोल रहा हूं। अब F टोटल लिखते हैं, ये तो आपको भी पता है F टोटल कितना होगा। F नॉट A यानी नॉट A प्लस F नॉट B यानी F का B का O पे, प्लस F नॉट C प्लस F नॉट D, यही होगा ना। F नॉट A प्लस F नॉट B यानी O नॉट का O का B पे, F O C प्लस F O D यानी D का O पे, A का O पे, B का O पे और C का O पे। ठीक है, चला जा, F नॉट A निकाले। F नॉट A 1/4 पाई नॉट, बिल्कुल सही। Q1 कितना है? 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 कितना है? नहीं, O कितना है? 1 नैनोकूलम यानी 1 इंटू 10⁻⁹ नैनो 9 अपॉन डिस्टेंस कितना है? OA का स्क्वायर। रुक जा, अब हम OA का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सब जगह काम आएगा, OB के लिए भी, OC के लिए भी, OD के लिए भी, हर सेंटर के लिए। तो हम OA की वैल्यू निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OAD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। करो, आराम से आंसर आ जाएगा। ED स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो हो गया 200 हो गया। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी OC इक्वल टू √200 हो गया। तो OC पूरा, ये फुल लेंथ हो गया। AC इक्वल टू ना, AC इक्वल टू, AC लिखना था, AC इक्वल टू AC इक्वल टू हो गया, हमने आधा क्यों, पूरा निकाला ना। AC इक्वल टू, अब हमें आधा करना पड़ेगा, तो √200 हो गया। और √200 का स्क्वायर कितना होगा? ये √200 में से 100 निकलेगा, यानी 10√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा AC पूरा। लेकिन क्या हमें AC निकालना था? नहीं ना, हमें AO निकालना। तो AO इसका जब सेंटर पे है तो यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। स्क्वायर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही सेंटर पे रहता है, सब आपको पता है, डायगोनल जिसको आप लोग कहते हैं। तो बेटा जी, यानी AO इक्वल टू 10√2/2, काफ़ी बेसिक कैलकुलेशन है, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, 10√2/2 हो जाएगा, देख लीजिए, 20 100 10√2/2। ठीक है, तो 5√2, ये सीधा सीधा निकल गया, 5√2 आ गया। यानी हम यहाँ पे 5√2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, एकदम ऐसा ही में रखना है। 5√2 इंटू 10⁻, कितना मीटर में कन्वर्ट करना है? 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 5√2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। सिमिलरली सारा उसी तरह हो जाएगा, वैल्यू रख दे। 1/4 पाई नॉट की वैल्यू रख देते हैं। F नॉट A इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻9 अपॉन, जल्दी जल्दी करते चले जाते हैं, और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो रहने देते हैं इसको, स्क्वायर बाद में कर लेंगे, इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है डायरेक्शन। इससे इतने से काम थोड़ी चलेगा। इसके यहां तो हमने सबका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन बोला था। आइए अब देखते हैं मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकलता है, सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे किस पे फोर्स निकालना है? ओ पे, ठीक है। जिस पे भी फोर्स निकालना हो उसको फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है। जिस पे फोर्स निकालना है उसको फ्री छोड़ दीजिए। जैसे ही इसको फ्री छोड़िएगा तो बता आप क्या करेगा, ये इसकी तरफ नहीं जाने की कोशिश करेगा, इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एग्जैक्टली ये किधर जाएगा बेटा जी, जब इसे ओ ए, अगर आपने फ्री छोड़ा होता और ये एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता तो ये क्या करता, ये इसकी तरफ जाता, यानी टुवर्ड्स ए जाता। लेकिन क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो बेटा जी इसका मतलब जिसको आपने फ्री छोड़ा वो भी पॉजिटिव है और जिसके भरोसे आपने छोड़ा वो भी पॉजिटिव है। दोनों एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल, और बेटा जी ये चला जाएगा कुछ इस तरफ दूर, यानी FO जाएगा, FOA जाएगा दूर की तरफ। मैं यहाँ डायग्राम, हमेशा एग्जामिनर डायग्राम में स्कूल में बोर्ड्स में देखना चाहता है, हमेशा डायग्राम में बना देंगे इसको। तो बेटा जी ये किस तरफ जाएगा, ये जाएगा टुवर्ड्स OC। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन, टुवर्ड्स OC। आप चाहो तो निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 10 - 9 + 9 तो इधर नहीं दिख रहा है मुझे, और 9 × 3 = 27, और नीचे डिवीजन है, तो ऐसा निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला आजा, अगले पे आ। अब हम लिखते हैं, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब हम लिखते हैं इक्वेशन 2। FOB भी हमें निकालना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, 9 × 10⁻⁹, बिल्कुल सही, इनटू FOB कितना है, -4 है। कभी भी साइन का माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये कॉलम सिर्फ मैग्नीट्यूड का हिसाब करता है, ये कॉलम डायरेक्शन का हिसाब करता है। तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने की आदत बनाए। 4 × 10⁻⁻⁶, एकदम गांठ बांध ले, दो बातें, ठीक है। इनटू, अब बता सेंटर पे कितना है, 1 × 10⁻⁹, अपॉन, फिर से डिस्टेंस OB देख, तो जो AO होगा वही OB होगा, सेम डिस्टेंस होगा, यानी 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही, यही होगा। आज आप डायरेक्शन देख, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जिस पे फोर्स निकालना है उसको फ्री छोड़ दो। बिल्कुल, मैं यहां लिख देता हूं, जिस पे फोर्स उसको फ्री, एकदम उसको फ्री। अब देख वो खुद बताएगा अपना डायरेक्शन, जिस पे फोर्स उसको फ्री, एकदम बताएगा वो डायरेक्शन। अच्छा, तो बेटा जी O और B तूने इसी पे निकालना था। अब O को फ्री छोड़ा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये किधर जाने की कोशिश करेगा, उसी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया, तो FOB इधर जाने की कोशिश करेगा, FOB यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टुवर्ड्स किधर जाएगा, ये OB। बहुत सही चल रहा है आपका, ये सारा आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली बेटा जी FOC निकाल, मैग्नीट्यूड तू निकालेगा तो जो ये पहले इक्वेशन का मैग्नीट्यूड होगा वही आएगा। मैं इसको 5√2 को हटा देता हूँ, 5√2 को हटा देता हूँ, एक और निकाल देता हूँ यहाँ पे, खाली 5√2 को हटा देता हूँ। FOC निकाल, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ इंटू, फिर से देख ले, OC निकालना है, 3 × 10⁻⁶, एकदम ऊपर वाला कॉपी आएगा, इंटू 1 × 10⁻⁹, अपॉन 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 2 है। 3 ये तो क्या मैग्नीट्यूड। अब जरा देख किधर जाएगा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। किस पे निकालना है, O पे का निकालना है, किस पे के लिए निकालना है, C के लिए। जिसको पे फोर्स निकालना है उसको, जिस पे फोर्स उसको फ्री कर दे उसको, प्लस प्लस, तो यानी क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, यानी ये जाएगा ऊपर, यानी FOC जाएगा ऊपर, टुवर्ड्स OC, टुवर्ड्स OA, ठीक है, टुवर्ड्स OA, टुवर्ड्स OA, टुवर्ड्स OB, टुवर्ड्स OA, टुवर्ड्स OC, OB, OA। हो गया, डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो काफी है इतना, ठीक है। सिमिलरली FOD निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं FOD निकालते हैं, इसको हटा रहा हूँ 5√2 को, ध्यान दे रहना।
FOD निकालते हैं और वहीं पे कॉलम भी हम ऐड कर लेंगे। FOD, ध्यान से देख, FOD सेम वही लिखेंगे जो FOB के लिए लिखे थे, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं लिख देता हूँ 9 × 10⁻9 इंटू यहाँ पे 4 था, -4 था, फिर से -4 माइक्रोकूलम था, यानी 4, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, याद ही है, कभी इसका माइनस साइन और प्लस साइन नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड का हिसाब होगा। अच्छा, इंटू 1 × 10⁻−9 अपॉन 5√2 का इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देख, ये माइनस और ये प्लस, जिस पे फोर्स उसको फ्री कर दे, फ्री, प्लस वाला इधर आ गया, यानी ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा FOD टुवर्ड्स OD। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा 4 हो गया। अब हमें टोटल करना था, ध्यान से देख, ये पहला हम कॉलम हटा सकते हैं, पहले कॉलम में सिर्फ हमने 1/4 पाई E0 की वैल्यू निकाली हुई है, इसको हटा सकते हैं। ये मेरे 4 इक्वेशन हो गए, FOA, FOB, FOC और FOD, ये मेरे चारों इक्वेशन हो गए। अब सुन मेरी बात, देख इसका OA और OC पे ध्यान दे। OA और OC मैग्नीट्यूड में सेम, तो मान लो इनके मैग्नीट्यूड को मैं बोल देता हूं X, इस पूरे मैग्नीट्यूड को मैं X बोल देता हूं, ऐसा सोच, तो ये भी X, ये भी X, और मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं F टोटल लिखूं तो ये FOA और FOC डबल क्रॉस कर लेता हूं इसको, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट क्या करेंगे, कैंसिल, यानी ये पूरा टर्म कितना हो गया 0, ये भी टर्म 0, यानी इन दोनों का एडिशन हो गया। मैं एक सेट में कर देता हूं, यानी FOA प्लस FOC का एडिशन हो गया तेरा 0, प्लस कर देता हूं। अच्छा, FOB और FOD मैग्नीट्यूड में सेम, OB और OD, और डायरेक्शन में ठीक एक दूसरे से अपोजिट, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, और बेटा जी अपोजिट कर दे, FOB प्लस FOD, ये डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, एकदम सही समझा है। तो मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्यों 4 को 2 बना दिया, मैंने 4 को इसलिए 2 बनाया बेटा जी कि आप ये बात समझें कि हमें 10 वेक्टर्स भी क्यों ना मिले, लेकिन रिजल्टेंट हमने सिर्फ 2 वेक्टर के लिए सीखा हुआ है, तो मैंने 4 को 2 बना दिया, और यहां से मैंने देखना शुरू किया। जब इसका वेक्टर समेशन निकाला तो पता चला a² + b² + 2ab cos थीटा, cos इन दोनों के बीच में 180 है, cos 180 -1 हो जाता है, और a² - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आंसर 0 हो जाएगा। समझ गया होगा आपको। इस तरह इधर भी आपको a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 180 इन दोनों के बीच का एंगल, और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यहाँ भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारा ये दोनों जगह रिजॉल्व हो जाएगा, और F टोटल कुल मिला के हो जाएगा 0। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, यानी टोटल फोर्स मैग्नीट्यूड में भी 0, और डायरेक्शन भी नोवेयर यानी 0, ये टोटल फोर्स हो जाएगा 0। अब मेरी बात सुन, ऐसा हर बारी नहीं होगा, तो तुम लोग सबसे पहले तो अपने लिए एक होमवर्क लो। तुम इस सिस्टम में बात करोगे। चलो आओ, यहां पे मैंने +3 लिया ना, +3 माइक्रोकूलम, ऐसे ही रहने दे, ठीक है। यहां कर दे -3 माइक्रोकूलम, सेम, यहां -4 लिया ना, रहने दे इसको, और यहां कर दे +4 माइक्रोकूलम, देखना, और सेम वही सब ले ले, यहां पे एक 1 नैनोकूलम ले ले, और चेक करके देखो होमवर्क में, इसको O बोल देता हूं, ABCD 10 सेंटीमीटर, चेक करके देखो, यहां सेंटर पे 1 नैनोकूलम है, चेक करके देखो, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, और तब इसके आंसर के लिए हमें सवाल बना के सोचना पड़ेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क हुआ, ठीक है। हम एक और सवाल देखने की कोशिश करते हैं, 3-4 मिनट में हो जाएगा, देखते हैं। सवाल है बेटे जी, एक ट्राइंगल है इक्विलैटरल नेचर का, दिख रहा है, साइड 10 सेंटीमीटर है, और 1 कूलम, 2 कूलम और 3 कूलम चार्ज इसके तीनों साइड्स पे हैं, यानी तीनों वर्टिसेस पे, यहाँ पे, यानी ABC पे 1 कूलम, 2 कूलम और 3 कूलम चार्ज ईच है। आपको निकालना है फोर्स किसी एक पे, चलो अज्यूम कर लेते हैं, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन C, फाइंड
टोटल फोर्स ऑन सी, कहीं पे भी, यानी फाइंड टोटल फोर्स ऑन सी। तो सबसे पहले मुझे बताइए एफ टोटल कितना होगा, एफ टोटल कितना होगा, फॉर्मूला बताओ। तो कितना हो जाएगा, सी पे किसका फोर्स लगेगा, ए का सी पे लगेगा, तो यानी बेटा जी हो जाएगा एफ सी ए प्लस बी का सी पे लगेगा एफ बी सी, बिल्कुल, यानी बी का सी पे ए का सी पे दोनों लगेगा। मैं यहां बता रहा हूं कैसे रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा वो देखिए, ठीक है, ए का सी पे बी का सी पे। अब आजा, यानी ए का सी पे और बी का सी पे हम दोनों कर सकते हैं। एफ सी ए सोचते हैं, फॉर्मूला 1/4 पाई नॉट इंटू यहां ध्यान दे रहना, Q1 3 Q2 1 अपॉन 10 डिस्टेंस, तो 10 इंटू 10⁻², इसको मीटर में चेंज कर दिया का स्क्वायर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आएगी डायरेक्शन की प्रॉब्लम। किस पे फोर्स निकालना है, सी पे फोर्स निकालना है, और हम सी को फ्री छोड़ देते हैं, जिस पे फोर्स निकाला उसको फ्री। तो बेटा जी ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करा देगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में रिपेल कराएगा। थोड़ा सा सीधा लाइन बना दूं तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। इसको हम मान ले डी बोल देते हैं, टुवर्ड्स सी डी बोल देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन से गया होगा टुवर्ड्स सी डी में, ठीक है। तो हम टुवर्ड्स सी डी लिख देते हैं, आउटवर्ड लिख देते हैं, या टुवर्ड्स सी डी लिख देते हैं, आउटवर्ड, ठीक है, क्लियर है, हो गया। सिमिलरली एफ, अब हमें ए सी निकाल लिया, अब सी भी निकालना है, ठीक है, 1/4 पाई नॉट इंटू, देख ध्यान से, 3 इंटू 2 अपॉन, ये दोनों चार्ज था, 3 कूलम था इसलिए ये नहीं लग रहा है, और ये कितना हो गया बेटा जी 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। यहां तक तो आपको कोई डाउट होता ही नहीं है, इंटू आजा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या कराएगा बेटा जी, ये भी रिपेल कराएगा, और ये इसी लाइन में रिपेल कराएगा, इसको इसी लाइन में कर दे, इसको तू सी ई लिख दे, तो आउटवर्ड ये भी, और कितना सी ई आउटवर्ड, ये हो गया। अब हम इसके वैल्यू का वर्कआउट कर लेते हैं, और वैल्यू का वर्कआउट करने के बाद हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज पहले को ये क्वेश्चन 1 हो गया, इसमें हमें यही चाहिए था। अब जरा देखना ध्यान से, ये जीरो नहीं होगा, ये रिजल्टेंट निकलेगा आपको। एफ सी ए वर्कआउट कर लेते हैं। एफ सी ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁴। अब 100 से तो ये 2 माइनस तो ऐसा ही जाने को तैयार पड़ा है, और ये -2 हो गया, तो 10 -2 ऊपर चला गया, -2 ऊपर चला गया तो +2 हो गया, यानी 27 इंटू, ये 100 से ऐसे गया -2, तो 27 इंटू 9 3 27 इंटू 10⁻⁹ तो 11 न्यूटन। ये हो गया एक आउटवर्ड। इसी तरह एफ सी बी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 2 6 अपॉन, ये हो गया 100, वही सेम होगा, इंटू 10⁻⁴, तो ये 2 से कट गया, -2 हो गया, यानी 54 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये भी आउटवर्ड। अब इसका टोटल कितना आएगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसको इतना क्लियर किया है। यहां ध्यान से देख, यहां ध्यान से देख। अब एफ टोटल, इसको हटा देता हूं, नीचे इसकी वैल्यू लिखी दी है, इसको हटा रहा हूं। एफ टोटल जरा देख इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या लिखेंगे, एफ सी ए का स्क्वायर, बचपन में पढ़ा था, प्लस एफ बी सी का स्क्वायर, ज़्यादा बचपन नहीं, सिर्फ 11th वाला बचपन था वो, प्लस 2 इंटू एफ सी ए इंटू एफ बी सी कॉस थीटा। एकदम सही बात है। आजा, एफ सी ए की वैल्यू बता, एफ सी ए की वैल्यू बता, एफ टोटल एफ सी ए की वैल्यू 27 इंटू 10⁻11, तो यहाँ पर कर ले 27 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर, प्लस एफ बी सी, यहाँ एफ टोटल कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, सब पता चलेगा, ठीक है।
प्लस एफ बी सी 54 इंटू 10⁻11 इंटू 11 -11 नहीं का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 27 इंटू 10⁻11 इंटू 54 इंटू 10⁻11, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, इंटू एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये इधर 60 है तो ऊपर भी कितना होगा 60, एकदम सही एकदम सही। cos 60 कितना होता है वो जोड़ ले, तो cos 60 कितना होता है बेटे जी, cos 60 होता है 1/2, कट कर ले, इजीली कट हो गया। ठीक है, अब यहां से आ जा, अब इस सवाल को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 27 इंटू 10 का 11 54 और 27 इंटू 54 इसका स्क्वायर करके आंसर निकालता हूं। मैं एफ टोटल की वैल्यू निकालता हूं, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं निकाल लेता हूं। ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड 71.43 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब मेरी बात सुन बेटे जी, ये टोटल फोर्स इन्हीं के कहीं बीच से जाएगा या कोने से जाएगा, कहीं पे जाएगा। अब हमें ये पता है, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि टोटल फोर्स तो जाएगा तो इन्हीं के बीच से जाएगा, तो एफ टोटल यहां 0 नहीं हुआ, एफ टोटल 71.43 इंटू 10⁻11 हुआ। लेकिन अब हमें ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना कि कितने एंगल से जाएगा। बिल्कुल सही समझा, हमें ये पता लगाना पड़ेगा। ये भी वेक्टर में हमने सीखा है, जैसे रिजल्टेंट निकालना सीखा है वैसे ही सीखा है। वैल्यू बता देना, देख tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, याद करो, एंगल b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, हमें थीटा की वैल्यू भी पता है, वैल्यू डाल देंगे। किसी एक को b एज्यूम कर ले, मान ले तूने जिसको इधर वाले को a एज्यूम कर लिया है, तो इधर से थीटा निकलेगा, तेरा अल्फा निकलेगा, याद रखना। और इधर वाले को b एज्यूम कर लिया है, तो ये AC वाला जो है, AC वाला कितना है, उसको b एज्यूम कर लिया है, तो हो गया 27 इंटू 10⁻11 साइन 60, एंगल 60 है थीटा, ये पूरा एंगल 60 है, अपॉन 54 इंटू 10⁻11 प्लस 27 इंटू 10⁻11 cos 60 हो गया। इससे सॉल्व करेगा और थोड़ा सा बड़ा हो गया 27 और ये सब दिख रहे हैं तेरे को, इसलिए 10⁻11 दिख रहा है, तो तू थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन ये ऊपर जा करके ये बिल्कुल कट जाएंगे। अब बता दे, ये आंसर तेरा यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इससे अल्फा इन्वर्स कर लेगा, एंगल आ जाएगा। साइन 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 27/2 प्लस 54, ये 11 सारा वो कट जाना है, वो कोई इशू नहीं है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, 27 इंटू √3/2, 11 पहले ही कट कर दिया, ये प्लस में था तो एक ही साथ कट का हुआ होगा। 54 प्लस 27/2, तो यानी हो गया 13.5, तो हो गया ये tan अल्फा इज इक्वल टू 27 इंटू, एक काम करना, ये 2 से 2 कट करने के लिए इसको 1/8 कर लेना, इसको 1/8 कर ले, ज़्यादा आसान तेरे को समझ देगा। मैं बिना कैलकुलेटर के बता रहा हूँ बेटे जी। तो 27 इंटू √3/1, 108 और 27 बने 135, और ये हो गया आपका tan अल्फा। इसको ईजिली निकाल सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें बचा नहीं, एंगल आ जाएगा और ये एंगल हम पता लगा देंगे, यानी एफ टोटल इसी के बीच अल्फा एंगल से जाएगा। वो एंगल कितना है बता रहा, ऑलमोस्ट अल्फा इक्वल टू 20 डिग्री आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, ये वाला 20 डिग्री अल्फा हो गया। ये तेरे को 11th में आता होगा बेटे जी। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको दिखा टोटल फोर्स 0 नहीं भी हो सकता है, टोटल फोर्स 0 हो भी सकता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा माइन्यूटली समझिएगा कि आपको 0 कब होगा। एक बात और, जिस पे फोर्स निकालना है उसको आपको फ्री छोड़ देना और आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी सब वो डिसाइड करके दे देगा। होप आपको क्लियर होगा, सवाल समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ रहा है तो चैनल, इस पर रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम फोर्स दोनों को मिला के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे, 3-4 सवाल, जो प्रीवियस जेई में या प्रीवियस जेई एडवांस मेंस या स्कूल या बोर्ड्स, इन सबको मिला के देखेंगे। फिर हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।